Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, वक्तन व वक्तन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँ, और अगर टॉपिक कोई लेंदी हो तो उसके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ ताकि मेरे तमाम व्यूअर्स उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डू एंड डोंट सिखाऊं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है और इसमें हम एक स्पेसिफिक शेप को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो हो जाइए रेडी। द नेम ऑफ द टॉपिक, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज की हम सारी वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा आज की वीडियो में मैंने अपने व्यूअर्स के लिए क्विज भी रखा है, तो इसलिए आपने बहुत गौर से मेरी वीडियो को देखना है और समझना है, और अपने पेन और पेपर को रेडी रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे यू कैन नोट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। बेहतर है कि एक नोटबुक यूज़ किया करें मैथ्स के लिए, ताकि आपको डेट वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ें मिलती रहें जब आप उसको रीडू कर रहे हो। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, गेट रेडी। टॉपिक नेम, मेक अ न्यू पेज फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. So today's target is, by the end of this video, learners will be able to reinforce volume and surface area of a cylinder. First, just have a look what is volume. Volume is the space that a substance or shape occupies or contains. तो ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी और बेसिक। अब हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज द टोटल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फेसेस एंड कर्व सरफेसेस। तो ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। ये स्पेस दैट अ सब्सटेंस और शेप ऑक्यूपाइज और कंटेन्स, और यहाँ है कि क्या जो ऑब्जेक्ट के फेसेस हैं और कर्व सरफेस का एरिया। जो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, जस्ट हैव अ लुक। सिलेंडर में कौन कौन सी डायमेंशंस दी हुई होती है। द टॉप एंड बॉटम सर्कुलर जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेस। और सेंटर टू द एज ऑफ द सर्किल आपको पता है क्या कहते हैं इसको, रेडियस। इसी तरह बॉटम में। और अगर रेडियस टू रेडियस अगर आप देखें वर्टिकली व्हेन यू कम्स डाउन, इट इज हाइट। A three-dimensional shape with one curved surface and two equal circles on its end. ये अगर टॉप और बॉटम देखें एंड है तो ये दो सर्कुलर पीसेस हैं और एक जो है वो कर्व सरफेस है ये वाली। तो ये होती है इसकी जो समझ लेंगे डायमेंशन, और ये होता है इसका शेप। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर अगर आपने देखना हो तो वो कैसे हम देखेंगे। इमेजिन दैट यू कैन ओपन अप अ सिलेंडर लाइक दिस वन। अब ये सिलेंडर को हमने कट किया तो ये टॉप और बॉटम आपको नजर आ रहे हैं सर्कुलर पीसेस, और जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द रेक्टेंगुलर शेप। यू कैन सी दैट द सरफेस इज मेड अप ऑफ टू सर्कल्स एंड अ रेक्टेंगल। ये दो सर्किल है और एक रेक्टेंगल है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द सेम एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अगर आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल की बात करें तो वही होगा जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगी। फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। दिस इज अ शेप ऑफ अ सिलेंडर और अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया इफ यू वांट टू कैलकुलेट, you have to add area of two circles plus area of curved surface, and you know the formula of area of circle, pi r square. There are two circles, so it means pi r square plus pi r square, and area of curved surface is h multiplied by 2 pi r, or I can say that 2 pi r h, like this. When you add them you can see 2 is common, pi is common, and 1 r which power 1 is common. Uncommon goes inside the bracket, r plus h. I have made an arrow to show you individually that 2 pi rh is curved surface area. This is a shape. If you see center to the edge of the circle is called radius. Vertically if you go down it is height. This is called central axis. Volume is equals to area of base multiplied by height, which is practically when we write that is pi r square
इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा यू कांट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर, अगर सिलेंडर ओपन हो या लिड उसका ना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन ओपन टॉप सिलेंडर हैज अ राउंडेड सरफेस प्लस वन सर्कुलर बेस। बेस तो होगी बॉटम। इफ यू वर टू अनरैप द राउंडेड सरफेस you get a flat rectangular shape. The area of a circle is pi r square. The area of the rectangular shape is 2 pi r h. The 2 pi r comes from the unwrapped side. Combine these areas to get surface area is equals to pi r square plus 2 pi r h. This is the surface area of an open cylinder अगर आप देखें, क्योंकि इसके अंदर अगर एक जो है वो टॉप या लिड मिसिंग है। तो साथ साथ आप तमाम फॉर्मूले नोट करते रहें। चलें जी, गेट रेडी फॉर द क्विज एंड इट्स अ क्विज टाइम। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पहले हम डिस्कस करेंगे और एंड में आंसर्स हम चेक करेंगे। ठीक है जी। सो विद दिस ऑनेस्टी you commit yourself that you are trying yourself first. Later on we'll discuss all answers. Question number 1 is on your screen now. Quiz. What is the formula for volume of a cylinder? Pi r square h, 1 upon 3 pi r square h, or 1 upon 3 length into width into height. So please note down and mark one correct option. हर क्वेश्चन का कोशिश करूंगा डिस्प्ले 20 से 30 सेकेंड तक हो, ताकि मेरे तमाम व्यूअर्स को अटेम्प्ट करें और आंसर्स को मार्क कर सकें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आपने अपना क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया है। A cane of chili has a radius of 5.25 centimeter and a height of 13 centimeter. Find the volume. How can we calculate if you do not know the correct formula? It's a K, तो इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो आपसे यहाँ जो पूछ रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो रिकॉल द फॉर्मूला एंड यूज इट। You can use calculator for calculation because it's a decimal calculation. What would be your right answer? There are 4 options given: 1152.67, 1125.67, 281.48, 255.25 centimeter cube. These are 4 options, but one option is correct. I am going to wait for all my viewers so that they can mark correct answer. Let's move to question number 3. Question number 3 is on your screen. A cane of juice is 10 centimeter across and 13 centimeter tall. If you need 7,100 centimeter cube of juice, how many cans will you need to buy? So simple. एक कह रहे हैं कि अगर केन है जूस का 10 सेंटीमीटर अक्रॉस और 13 सेंटीमीटर टॉल है। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा व्हाट डज इट मीन, थिंक अबाउट इट। अगर आपको 7100 सेंटीमीटर क्यूब जूस दिया जाता है तो कितने केन्स आपको जरूरत होगी बाय करने की? 5 कैन, 6 कैन, 7 कैन एंड 8 कैन। सो सिंपल, यूज फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द वैल्यू। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। Let's move to question number 4. What shape is this? Identify it. Cone, pyramid, rectangular, prism, or cube? It is somehow similar, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नाम है। स्टूडेंट, अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन वीक होगी then you cannot find the right formula and then right answer. चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत सिंपल था, जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना था और नाम लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। डायमेंशंस आर गिवन हियर, आई कैन राइट फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही हो तो दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। 63 centimeter cube, 91 centimeter cube, 819 centimeter cube, or 409.5 centimeter cube. Which one is the right answer?
मार्क इट। लेकिन ये बगैर फॉर्मूले के आप नहीं कर सकते। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज। चलते हैं हम आंसर्स की तरफ। व्हाट इज योर फर्स्ट आंसर? पाई आर स्क्वायर एच। सो स्टूडेंट विथ ऑनेस्टी पुट अ टिक और क्रॉस। अगर ठीक है तो टिक, गलत है तो क्रॉस। नंबर टू, 1125.67 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर थ्री, 7। नंबर फोर, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नंबर फाइव, 819 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके जो सही आंसर है उसको टिक कर लें और जो गलत आंसर है उसको क्रॉस, और परसेंटेज कैलकुलेट कर लें कि कितने ठीक किए आपने। प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाउ। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े वर्ड प्रॉब्लम को। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज हाफ ऑफ इट्स बेस रेडियस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, सबसे पहले डेटा लिखना है एंड देन फॉर्मूला। क्वेश्चन दोबारा आपकी स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूं। बेस रेडियस पहले आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है एंड यू नो दैट डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस के लिए आप डिवाइड बाय 2 कर दें, 7 सेंटीमीटर आ गया। देन हाइट ऑफ द सिलेंडर के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो कितना आ रहा है आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है या 3.142 होती है। जो भी वैल्यू आ रही है आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। 7 पावर 2 डज नॉट मीन्स 14। प्लीज रिमेंबर दिस इज डू एंड डोंट। 7 स्क्वायर मीन्स 7, 7 टाइम्स 49। कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो मैं देन एंड देयर आपको डू एंड डोंट्स बता देता हूं। पाई की वैल्यू आप बाद में रख सकते हैं, शुरू में रख सकते हैं। यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर योर डेसिमल कैलकुलेशन। 3SF स्टैंड्स फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अक्सर क्वेश्चन में कहते हैं कि आप अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। दिस इज जस्ट फॉर एक्यूरेसी। तो आपका आंसर आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A tank in the shape of a cylinder of diameter of 2.4 meter and a height 6.4 meter contains oil to the brim. Find the number of complete cylindrical containers of base radius of 8.2 centimeter and height 28 centimeter which can be filled by the oil in the tank. यानी आपको अगर गौर से देखें तो दो टाइप की डायमेंशन दी हुई हैं। आपको यह मालूम करना है नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स, ये आपका नोन है। जबकि आपको ये डायमेंशंस दी हुई हैं विच आई एम गोइंग टू अंडरलाइन। ये डायमीटर है, हाइट है, ये रेडियस है इसका, और ये हाइट है। चलते हैं हम नेक्स्ट। अ टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर of diameter 2.4 meter and a height 6.4 meter contains oil to the brim. Find the number of complete cylindrical containers of base radius of 8.2 centimeter and height 28 centimeter which can be filled by the oil in the tank. ये मैंने आपको दोबारा डिस्प्ले कर दिया क्योंकि वर्किंग के साथ साथ स्टेटमेंट सामने होनी चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। बेस रेडियस अगेन यू हैव टू कैलकुलेट, डिवाइड करते हैं डायमीटर को, हाफ होता है डायमीटर रेडियस। अगर रेडियस देखें तो हाफ होता है डायमीटर का, डिवाइड बाय 2 हो गया, 1.2 मीटर आ गया। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज पाई आर स्क्वायर एच। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, मल्टीप्लाई बाय यूजिंग कैलकुलेटर। योर आंसर इज 9216 3 टाइम्स 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू आप रख भी सकते हैं। कभी कभार स्टूडेंट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो आप शुरू में या एंड में रख सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई हो तो आप पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो योर वैल्यू इज 1882.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ कंप्लीटेड सिलेंड्रिकल कंटेनर विच कैन बी फिल्ड बाय द ऑयल इन द टैंक। अब पर निकालना है तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्योंकि जो वॉल्यूम का, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ टैंक है, अगर आप इसको डिवाइड कराएंगे टैंक के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे थे
फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर, कितने आपको चाहिए होंगे? 4895 टू द नियरेस्ट होल नंबर। अगर आपने इसको डेसिमल में किया तो राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि ये होल नंबर में ही आएगा नंबर ऑफ कंटेनर्स। सो 4895 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज योर आंसर। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप इसको करें और इसी तरह के क्वेश्चंस को आप रीडू करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की। A closed metal cylinder container has a base radius of 5 centimeter and a height of 12 centimeter. Part A. Calculate the total surface area of the container. Number B. The lid of the container is removed and it is painted. Find its surface area now. तो पहले पार्ट ए को डिस्कस करते हैं हम। स्टेटमेंट इज ऑन योर स्क्रीन। देखें जी, पार्ट ए में क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये सिलेंडर है। अगर आप देखें ये हाइट 12 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। सब्सटीट्यूट बोथ वैल्यूज हियर। पाई को आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप 22/7 या 3.142। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपकी वैल्यू आएगी 534 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया है कंटेनर का, यही पूछ रहे थे आपसे वो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। अब बी ए पार्ट में एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड, सो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये ओपन सिलेंडर है तो इसकी सिर्फ आप एक बेस लेंगे और एक कर्व सरफेस। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ पाई, फिर पाई की वैल्यू रख दीजिए एंड में, तो 456 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। दिस इज योर वैल्यू जब यहाँ पे एरिया ऑफ कंटेनर आपने मालूम किया इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको स्लोली और हर स्टेप को लिख के करें तो ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। A pipe of diameter 2.4 centimeter discharges water at the rate of 2.8 meter per second. Find the volume of water discharged in half an hour. Give your answer in liter. तो अब आपको ये आंसर लीटर में देना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, डायमीटर दिया तो इसका मतलब आपको रेडियस फाइंड करना होगा, तो डिवाइड बाय 2। रेडियस इज 1.2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, यहाँ पे आपसे वो कह रहे हैं ना मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है आपको एट द रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 280 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम इन 1 सेकेंड तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर 280 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो वैल्यू बिकम्स 403.2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम इन हाफ एन आवर दैट इज इन 1800 सेकेंड्स। हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स, और 30 into 60 कितना होता है? 1800। दिस इज हाउ 1800 सेकेंड केम। ठीक है जी, तो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। नाउ पाई की वैल्यू रखते हैं 725760 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आया इसका वॉल्यूम। ठीक है, आप कह रहे थे ना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर, गिव योर आंसर इन लीटर। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आइए, अब स्मॉलर टू लार्जर वी डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से। तो ये 3 zeros कट गए, 1 2 3, सो 2280 liters is your answer. Thank you so much mathematicians for your time, for your patience. God bless you, take care, and we'll see you in the next video. But don't forget to watch this video again and again, share this video with your friends, and press the notification bell to get our new videos.